क्लास 10th का बायोलॉजी। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करें, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ना। इससे सवाल भी एकदम खतरनाक बनता है। खतरनाक क्या माने, ज्यादा बनता है ना। और समझ में भी आपको 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ कुछ चीज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े पोषण, और पोषण में कुल मिलाकर के जो अपने शरीर के अंदर गया वो मान लो ग्लूकोज गया है ना, ग्लूकोज चला गया। उसके बाद एक और पढ़े थे हम लोग जिसको कहते हैं श्वसन। और श्वसन में क्या किया गया, उस ग्लूकोज को तोड़ करके हम लोग ऊर्जा के रूप में ले लिए। अब क्या करना है, अब इस चीज को, ये जो मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ब्लड क्या करेगा कि जो मेन मेन शरीर में पार्ट्स है, मेन मेन पार्ट्स का मतलब जो तुम्हारे शरीर को जो तुम ग्लूकोज या फिर जो भी तुम्हारे शरीर में पानी या फिर जो भी चीज मिनरल्स जो भी है, वो यहां से वहां ले जाने का काम ब्लड का काम है। ब्लड का काम है परिवहन। जिस प्रकार पेड़ पौधों में, इसके पहले का टॉपिक पेड़ पौधों में जिस प्रकार परिवहन किया, कौन किया परिवहन, जाइलम और फ्लोएम। इसी प्रकार यहाँ पे परिवहन करेगा, जिसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, ब्लड करेगा और लसिका करेगा। यही दो चीज है जो हम लोग को क्या कर देगा, ले जाएगा। अच्छा, ले जाने के लिए आप गौर करिए, ये टंकी है और इस टंकी से पानी हमको यहां ले आना है, तो ले जाने के लिए क्या चाहिए, पाइप इवन तो चाहिए ना, पाइप ले जाएगा। ये पाइप इसको यहाँ पे ले जाएगा। हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि टंकी का मतलब हो गया यहाँ पे हृदय। अब पाइप का मतलब हो जाएगा धमनी, सिरा, अलग अलग चीज है, केशिका। और ये जो पार्ट्स है जो यहाँ पे ले जाना है वो तुम्हारा कोशिका में ले जाना है, इतना बात तो पता ही होगा। परिसंचरण तंत्र का मतलब ब्लड के सहारे किसी चीज को यहां से वहां ले जाना है कि नहीं। देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। विभिन्न अंगों व ऊतकों का ऐसा समूह जो शरीर में विभिन्न पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन या भोज्य पदार्थ जो भी होता है उसका परिवहन व उत्सर्जी पदार्थ का मतलब, उत्सर्जी पदार्थ अभी हालांकि टॉपिक आया नहीं है, आएगा तो उसको समझा दिया जाएगा डीपली, लेकिन फिलहाल समझ लो तुम्हारे शरीर में कुछ कुछ ऐसा चीज है जो तुम्हारे काम का है नहीं। तुम अटरम पटरम जो खाते हो उससे कुछ कुछ चीज विषैला चीज भी बनता है कि नहीं। तो उसको क्या करना होता है, उसको बाहर निकालना होता है। मैं सुना, जैसे हम लोग टॉयलेट के रास्ते निकालते हैं, या फिर बलगम होता है खांसी के रूप में जो निकाला जाता है। आंख में जो होता है मोम जो आ जाता है, किचिया है ना, वो सब चीज भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। मेन रूप से हम लोग बात करेंगे जब उत्सर्जी का, तो उसमें किडनी से रिलेटेड बात करेंगे, सारा चीज का बात नहीं करना होता है। लेकिन यहाँ पे समझो क्या कहता है कि विभिन्न अंगों व ऊतकों का ऐसा समूह, विभिन्न अंगों या ऊतक, अंग माने समझ में आ रहा है ना, हाथ गोड़ जिस तरह अंग है उसी प्रकार परिसंचरण तंत्र का भी अंग है, हृदय है, केशिका है, सिरा है, धमनी है, बहुत सारा अंग मिला होता है इसमें। तो ऐसा समूह जो शरीर में विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन हो गया या भोज्य पदार्थ हो गया, उसका परिवहन व उत्सर्जी पदार्थ का एकत्रण, उत्सर्जी पदार्थ का वो एकत्रण भी करता है। उत्सर्जी पदार्थ को, जैसे हम लोग ग्लूकोज जब तोड़े थे क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग के लिए तो उत्सर्जी पदार्थ है, कोई काम का है, कार्बन डाइऑक्साइड को काम का है हम लोग का शरीर का, उसको बाहर निकालना होता है हर हाल में। तो उसको वहां से ले आने का भी काम तो ब्लड ही करेगा। ऑक्सीजन को ले जाने का काम किया ब्लड, और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड ले आने का भी काम कौन कर रहा है, ब्लड ही करेगा, यानी कि रक्त करेगा। तो उत्सर्जी पदार्थ का एकत्रण करता है, उसे क्या कहेंगे, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अच्छा, परिसंचरण तंत्र को पढ़ने की सुविधा के लिए, ऐसा नहीं है कि इसको अलग अलग तरह से बांट दिया गया है, पढ़ने के लिए हम लोग सुविधा हो पढ़ने में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 भाग में अलग अलग बांट दिया है। सबसे पहले है रुधिर वाहिकाएं जिसको नलिकाएं भी बोलते हैं। दूसरा है परिसंचरण हेतु माध्यम,
माध्यम का मतलब हो जाएगा ब्लड, किसके सहारे जाएगा या किसके सहारे वो ले आएगा, तो ब्लड के माध्यम से। और तीसरा और जो इम्पोर्टेंट है क्या है, हृदय। हृदय के बारे में हम लोग बहुत डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग रुधिर वाहिका के बारे में। और रुधिर वाहिका में क्या क्या चीज आ जाएगा, धमनी, शिरा और केशिका। धमनी, शिरा और केशिका, इतने जानना है। अभी क्या क्या होता है उतना बात ध्यान नहीं रखना है। फिलहाल अब जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, धमनी, शिरा और केशिका के बारे में। ये क्या होता है इसी के तो बारे में पूरा बोर्ड छपा हुआ है ना। क्या होता है समझिएगा, कहता है वे रुधिर वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंग तक ले जाएगा, उसको कहेंगे धमनी। समझ में आ रहा है, दो प्रकार का नली होगा, एक होगा जो ले जाएगा और एक होगा जो ले आएगा। बात समझ आ रही है, एक ही नली ले जाने का काम एक ही नली ले आने का काम नहीं करता है, अलग अलग होता है, और दोनों का अलग अलग बकायदा नाम रखा गया है। जो ले जाएगा उसको धमनी कहेंगे, क्या कहेंगे, धमनी। जो ले जाएगा उसको क्या कहेंगे, धमनी। इसमें भरना रेड वाला थोड़ा वहां से। जो रक्त को ले जाएगा, रक्त को जैसे ले जाने का काम करेगा, जो जगह नहीं है वही थोड़ा देखो के लिए। हृदय बना देते हैं थोड़ा सा हम, है ना, हालांकि ये नहीं है हृदय, है ना, पार कर देता है एकदम तीर मार के, तुम लोग इधर मारता है ऐसे, हालांकि ये है नहीं, ये गलत है, ये हृदय नहीं है। हृदय का कुछ कुछ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हृदय में 4 चैम्बर होता है ना, पूछा हुआ सवाल है। मानव के हृदय में कितना कोष्ठक होता है, कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहां से एक पाइप है, ये पाइप क्या किया, एक यहां से निकला और ये पूरा मान लो 2-3 गुम फैल गया, ठीक है, ये ऐसा फैल गया, ये ऐसा फैल गया, ये धमनी आगे जाकर के और फैल जाता है बहुत सारा पार्ट्स में, और ये पार्ट्स और जाके आगे फैल जाता है कि नहीं, जिसको केशिका कहते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो यहाँ चर्चा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो ले जाएगा, ब्लड को ले जाने का काम जो कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, धमनी। क्या कहेंगे, धमनी। तो वे रुधिर वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, उसको क्या कहते हैं, धमनी। धमनी का क्वालिटी समझिए कि धमनी की भित्ति या दीवार उसकी मोटी होती है। अच्छा तुम ही बात करो, इतना तो कॉमन सेंस है। एक है जो काफी स्पीड से पानी फेंक रहा है, एक पाइप, मान लो एक पाइप है जो काफी स्पीड से पानी फेंक रहा है, और एक पाइप और है जिसमें पानी की गति थोड़ा कम है उसके मुकाबले। तो मोटा पाइप कौन चाहिए, ले जाने वाला या ले आने वाला। जैसे हम इस पाइप में, इसमें गति तेज है, गति इसमें, गति इसका तेज है और इसका गति मान लीजिए कम है, तो पाइप मोटा कौन होगा, तेज गति वाला। अगर वो कम पाइप पतला रहा, उसका भित्ति, भित्ति कहने का अर्थ है जैसे ये मान लो पाइप है, तो पाइप का ये जो होता है ना, ये मोटाई, पाइप का मोटाई, ठीक है ना, ये अंदर से मोटा होता है ना जितना भी, इसको कहते हैं पाइप का मोटाई, या इसको कहते हैं भित्ति या दीवार। ये होता है मोटा। किसका मोटा होगा, जो ब्लड ले जाएगा, क्योंकि जब ले जाता है तो वो 120 के स्पीड से ले जाता है ना। बीपी का क्या होता है, ब्लड प्रेशर का क्या होता है, 120/80। और ये क्या होता है ये समझ में आएगा, हालांकि टॉपिक है ये, बढ़िया से समझा जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं कि जब ले जाएगा ही तो ज्यादा स्पीड से ले जाएगा, इसीलिए इसका दीवार क्या होता है, मोटा होगा। मोटा नहीं होगा तो हो सकता है पाइपें फट जाए, फट भी तो सकता है, फट जाता ही है,
जब बीपी हाई होता है उसका देखते हो ना, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, माथा का नस फट जाता है। फट कैसे जाता है? वही ज्यादा स्पीड हो जाता है, बीपी हाई हो गया तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब मान लो 120 के स्पीड से उसमें सेटिंग किया हुआ है कि 120 के स्पीड से जाएगा तो वो बर्दाश्त कर लेगा, अब 150 की स्पीड से भेज रहे हो तो नस तो फटना ही फटना है ना। तो वो क्या होगा, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसमें यही काम होता है, नस फट जाता है। तो समझिएगा क्या कहता है कि धमनी की दीवार जो होती है वो मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, समझ में आ गया? क्यों मोटी होगी? क्योंकि वो ब्लड को ले जाता है, और जब ब्लड को ले जाता है उस समय उसकी गति काफी तेज होता है। समझ में आ रहा बात? टॉपिक एकदम क्लियर करते चलना है। ब्लड को जब ले जाएगा तो वो स्पीड ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा, इसलिए पाइप मोटा देता है ना। पाइप यहाँ कह रहे हैं, इसका मतलब तुम समझोगे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, धमनी का उसका जो वाहिका है वो मोटी होती है ले जाने के लिए। समझ में आ रहा बात? आगे क्यों होता है? क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब पर निकलता है। आगे बढ़ेंगे, लाया क्या हो? आगे बोलता है कि अधिकतर धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर का वहन करती है। ज्यादातर धमनी, ज्यादातर क्या, सभी धमनी जो होता है वो जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है वही ब्लड को ले जाता है। ज्यादातर कहने मतलब है कि सब, लगभग। लेकिन एक होता है उसमें अपवाद, है ना, अपवाद है। अब क्यों अपवाद है ये जब समझाया जाएगा, उसमें अपवाद नहीं है, एक्चुअल में वो अपवाद नहीं है। जब कंसेप्ट पढ़िएगा आप समझिएगा तो कुछ भी नया नहीं है। लगता है ना कि अच्छा सब जब धमनी ले जा रहा है शुद्ध रक्त को, तो शुद्ध रक्त, हालांकि अब साइंस इस चीज को नेग्लेक्ट करके चलता है, इसीलिए कहीं पे शुद्ध रक्त नहीं लिखा रहता है, वो ऑक्सीजनित रक्त लिखेगा। बात समझ आ रही? इसीलिए जो ऑक्सीजनित रक्त है वो शुद्ध रक्त कहलाता है। और शुद्ध रक्त को ले जाने के लिए, शुद्ध रक्त को ले जाने के लिए सभी जो होता है वो धमनियां ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धमनी। जितना भी धमनी होता है वो ऑक्सीजनित रुधिर को ले जाता है। ऑक्सीजन जिसमें होगा, हृदय से जब ले जा रहा है तो हृदय से ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड को वो ले जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक होगा अपवाद। अपवाद का मतलब क्लास 10 में पढ़ो ना, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। माने जीवन का जो भी नियम होता है उसका वो अगेंस्ट था, हम वो बात को मानवे नहीं करेंगे। कहने का अर्थ है कि सारा नियम एक तरफ और अपवाद एक तरफ, है ना। जिस प्रकार कहता है कि सभी अधातु जो होता है वो नहीं चमकेगा, है ना, चमकता नहीं है, चमक नहीं होती है। लेकिन वही तुम ले लो आयोडीन, अपवाद है। बस वो क्या होता है? अपवाद हो गया। तो गौर करेंगे बात पे, क्या कहता है कि जितना भी धमनियां होती है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड को ले जाता है, लेकिन एक फुसफुसीय धमनी होता है जो वी ऑक्सीजनित माने अशुद्ध रक्त को ले जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है, ठीक है। धमनी में वाल्व नहीं होते हैं। अच्छा एक चीज, वाल्व क्यों नहीं होता है? वाल्व पहले समझ लो कि होता क्या है। वाल्व का मतलब मान लो फाटक है। जब काफी स्पीड से ब्लड जा रहा है तो लौट के आने की संदेह है क्या? खूब स्पीड से जा रहा है तो वो लौट के नहीं आएगा। जैसे समझ लो रॉकेट अगर यदि खूब स्पीड से ऊपर जा रही है, मान लो वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जाना चाहिए, है ना, अगर उससे ज्यादा चल रहा तो वो चल गया तो वापस नहीं आएगा। तो अगर वो काफी स्पीड से जा रहा है तो वो वापस नहीं आएगा। जब वो वापस नहीं आएगा तो वाल्व का क्या काम? वाल्व का काम है कि वो आ रहा है तो वो अगर पीछे मुड़ गया तो ब्लड नीचे ना गिर जाए। समझिए, जैसे ऐसे वाल्व लगा होता है, ठीक है, हर जगह। किसमें लगा होता है? तो सिराएं की जब बात करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक हम पढ़ जाते हैं, उसको वाल्व छोड़ो, अभी इसको देख लेते हैं, फिर वाल्व समझाएंगे, समझ में आएगा ज्यादा। फिर समझिए, इसको थोड़ा एक बार और कर देते हैं, समझो। मानव परिसंचरण तंत्र क्या है कि शरीर के विभिन्न भागों से क्या करना है, जो मेन चीज है, जैसे ऑक्सीजन हो गया या भोज्य पदार्थ हो गया, उसका परिवहन या उत्सर्जी पदार्थ का एकत्रण जो करता है उसको हम लोग कहते हैं परिसंचरण तंत्र, ठीक है। परिसंचरण तंत्र को हम लोग 3 भाग में पढ़ रहे हैं, वो है रुधिर वाहिकाएं, परिसंचरण हेतु माध्यम, जैसे हो गया ब्लड के बारे में पढ़ेंगे,
और तीसरा हो जाएगा हृदय के बारे में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ रुधिर वाहिका के बारे में। रुधिर वाहिका में सबसे पहले होता है धमनी, और धमनी के बारे में हम लोग पढ़े कि धमनी क्या होता है। तो धमनी जो होता है वो शुद्ध रक्त को ले जाता है। शुद्ध रक्त का मतलब हो गया ऑक्सीजनित रक्त, जो ऑक्सीजनित, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, और इसका काम होता है क्या, हृदय से शरीर में ले जाएगा, हृदय से पूरे शरीर में ले जाएगा। कौन ले जाएगा, धमनी ले जाएगा। बात समझ आ रही है। धमनी का दीवार मोटा होगा। क्यों मोटा होगा, क्योंकि स्पीड से जाती है तो पाइप फट ना जाए, इसके लिए मोटा दीवार है। आगे कहता कि सभी धमनी जो होता है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाता है, लेकिन एक धमनी जो है अपवाद है, जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। ये क्या करता है, भी ऑक्सीजनित ब्लड को ले जाता है। धमनी में वाल्व नहीं होता है। इस टॉपिक को थोड़ा सा रुक जा, यहाँ पे देख लेते हैं। अपने दूसरा है जो सीरा। सीरा को समझो कि सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है। समझो, और धमनी क्या किया, धमनी ब्लड जो है, धमनी क्या किया, पूरे शरीर को दिया। सिरा क्या करेगा, पूरे शरीर से फिर ला करके हृदय को देते। समझ में आ रही बात। हृदय से पूरे शरीर में जो ब्लड बांटा उसको क्या कहे, धमनी, और पूरे शरीर से ला करके फिर हृदय में जो डाल दिया उसका नाम क्या रखा, सिराएं। सिराएं की भित्तियां धमनियों की तुलना में पतली होती है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब जा रहा था तो वो काफी स्पीड, काफी प्रेशर से हृदय उसको पंप करता है ना। ब्लड को पंप कहाँ किया जाता है, तो हृदय से। हृदय इसको पंप करता है तो काफी स्पीड से जाता है। जब उधर से आता है उसमें कोई पंप करने वाला उसको नहीं होता है। जब पंप करने वाला नहीं होता है तो वो खुद ब खुद आता है। खुद जब आता है, खुद जब आएगा तो स्पीड कम ना होगा। बात समझ आ रही है। जब स्पीड कम होगा तो लौट जाने की भी डर होती है। बात समझ आ रही है, लौट जाने की डर होती है। इसीलिए इसमें क्या होता है, वाल्व भी लगा होता है। समझिएगा, सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है। एक दूसरा होता है, सिराएं की भित्तियां धमनी की तुलना में पतली होगी, क्योंकि इसमें प्रवाहित रुधिर का दाब कम होता है। सिराएं का वाल्व पतला जो होता है, रुधिर वाहिका की जो होती है धमनी की तुलना से कम होती है उसकी मोटाई। क्यों कम होती है, क्योंकि इसमें जो प्रवाहित रुधिर है उसका दाब कम होगा। आगे आगे कहता है, सिराएं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करवाने के लिए, एक ही दिशा में वो जाए, पूरे शरीर से, मान लो हृदय में जा रहा है, पूरे शरीर से हृदय में जा रहा है तो ऐसे जाएगा। अब स्पीड कम है, हो सकता है वो लौट ना जाए, इसके लिए क्या करेगा, मान लो ऐसा है, वाल्व लगा हुआ है तो ये पार तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन उधर से जब रिटर्न आएगा तो ये वाल्व जो होता है ऐसे बंद हो जाता है, उधर से वो वापस नहीं गिर पाता है। समझ आ रही, ये वाल्व लगा होता है। किस में लगा होता है, सिरा में। धमनी में वाल्व नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, रीजन साफ है, क्योंकि उसको लौट के आने की कोई डर ही नहीं है। जब लौट के आने का डर नहीं है तो फिर वाल्व कौन काम का है कि नहीं। सिराएं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करवाने के लिए वाल्व लगे होते हैं, ताकि कम दाब से प्रवाहित रुधिर पीछे की तरफ ना बहने लगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं हम लोग केशिका की तरफ। अब देखो, हाँ, तो इसमें वाल्व लगा नहीं होता है। क्यों लगा नहीं होता है, क्योंकि लौट के आने की डर नहीं होती है। इसमें लगा होता है क्योंकि लौट के आने की डर होती है। बरसात में जब आप निकलिएगा तो छाता लेके निकलता है लोग, क्या है, बरसात हो सकता है, डर है, भले पानी ना बरसे वो अलग चीज है, लेकिन अभी तुम जाओगे छाता लेके जाएगा, नहीं जाएगा। रीजन साफ है, क्योंकि पानी नहीं बरसने का 100% मैंने गारंटी है कि न, कहाँ पानी न बरसेगा। बरस जाए तो खुशी की बात है कि नहीं। बढ़ेंगे हम लोग केशिका की तरफ। दो चीज पढ़ लिया, देखो, रुधिर वाहिका में धमनी, सिरा, और तीसरा क्या है, केशिका। केशिका के बारे में आपको हम अगर देखना आप चाहें तो केशिका आपको आंख में दिख जाएगा, है ना। आंख में जो थोड़ा सा अगर आंख लाल हो जाता है तो आंख में देखना, ब्लड का सर्कुलेशन जब होता है तो आंख में वो पतला पतला सिरा तुमको दिखता है, उसका नाम होता है केशिका, है ना। केशिका के और भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। याद करो कुपिका के बारे में। जब कुपिका बाहर से कौन था, उसारा केशिका था, है ना।
केशिका बाहर से, बोले थे ना कि कुपिका के बाहर पूरा केशिका लगा हुआ है, वो क्या करता है, वो उसको हाँ वायु को वो अपने अंदर खींचता है। तो वो चीज को हम लोग केशिका देखेंगे। कहता है केशिकाएं संकरी एवं पतली, इसको मिटा दें, ये तो लिख ही लिए होगे ना, इसको मिटा देते हैं, समझिए। ये विभिन्न भाग में बट गया और उसके बाद और भी ये पतला पतला सिरा में बहुत सारा बंट जाता है, ठीक है, जिसका नाम केशिका है। अब क्या करेगा, यही केशिका फिर वापस सिरा बनेगा और यही जाकर के फिर किससे जुड़ जाता है, इससे। यही सर्कुलेशन होता है ब्लड का, समझो। हृदय से गया पूरे अंग में, हृदय से धमनी में गया, हृदय से किस में गया, धमनी में गया, और धमनी से तुम्हारे शरीर के सभी अंग में गया, और सभी अंग में जाने के बाद सभी कोशिका में जाने के लिए उसको केशिका में जाना पड़ा। अब केशिका में गया, यहीं पे ब्लड का ट्रांसफर हो गया। पूछा जाता है कि ब्लड का ट्रांसफर कहाँ होता है, कहाँ वो ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन वाला ब्लड से होता है ना, सोचने वाली बात है कि तुम ले जा रहे हो ब्लड ऑक्सीजन वाला, कहाँ दे दिया वो, है ना, कहाँ दे दिया और तुरंत वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, है ना। तो वो कहाँ होता है, कौन करता है, वो केशिका करता है। कौन करेगा, केशिका। केशिका के अंदर वो फिर से वापस कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर वो सीरा में दिया, और सीरा से होते हुए फिर वो हृदय को देता है। समझ में आ रही बात, यही चीज चलता है। हालांकि इसको डीपली समझा जाएगा, लेकिन फिलहाल यही चीज है। अब यहां से देखो कि केशिका जो होती है संकरी, संकरी माने पतली, एवं पतली भित्ति, जो एक कोशिकीय, एक कोशिका के जैसा वो पतला रुधिर वाहिका है, जो धमनियों एवं सिराओं के मध्य स्थित होती है। धमनी और सिरा के बीच में होता है, इसका नाम सिरा है क्योंकि ये क्या ले जा रहा है, डीऑक्सीजनेट ब्लड, माने कि माने वी ऑक्सीजनेट, माने क्या हो गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वो ब्लड ले जा रहा है, और ये ऑक्सीजन ज्यादा वाला ब्लड को ला रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ज्यादा ला रहा है। तो इन दोनों का मिलन जहां होगा वही होता है, क्या होता है, केशिका, ठीक है। रुधिर एवं आसपास की केशिकाओं में के मध्य पदार्थों का विनिमय इन पतली भित्ति वाली केशिकाओं के माध्यम से ही होता है। जो भी पदार्थ का आदान प्रदान करना है वो सारा कहाँ किया जाएगा, केशिका में ही किया जाएगा। धमनियां विभिन्न अंगों या ऊतकों तक पहुंचकर बहुत सारी छोटी छोटी वाहिकाओं, अच्छा पूछेगा ना कि केशिका का डेफिनेशन क्या है, तो केशिका का डेफिनेशन ये बता रहा है कि धमनियां विभिन्न अंगों या ऊतकों तक पहुंचकर बहुत सारी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, एवं यही छोटी वाहिकाएं केशिकाएं कहलाती है, जो कि ऊतकों से पदार्थों के विनिमय के बाद पुनः जुड़कर सिराओं का निर्माण कर लेता है। ये केशिका पुनः जुड़ करके सिरा बना, बात समझ आ रही। ये कुल मिलाकर के इतना बात समझ में आया तो बोलो, या फिर से रिपीट कराना, बोलिएगा। ठीक है, बंद करो फिर।